नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारा आज का मुद्दा है चावल पर चिक-चिक। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान चावल और राशन का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी के चलते राशन से वंचित लोगों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और इस दौरान खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। 1 घंटे के अंदर 2 बार विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया और इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान चावल और राशन का मुद्दा गर्मा गया। अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी के कारण राशन रहित लोगों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल विपक्ष के तीखे सवालों के घेरे में नजर आए और 1 घंटे के अंदर ही 2 बार विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सदन में चावल पर चिक-चिक तब शुरू हुई जब कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि किन जिलों की आईडी का इस्तेमाल कर अमानक चावल की खरीदी की गई। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि बालोद, बेमेतरा और जशपुर के कर्मचारियों की आईडी का इस्तेमाल हुआ है। जांच में 8,153 क्विंटल चावल अमानक पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 34 लाख रुपए है। विधायक व्यास कश्यप ने पूरे मामले की जांच की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जांच नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मंत्री ने कहा कि मामले में कार्रवाई करते हुए एक जूनियर असिस्टेंट और एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को निलंबित किया गया है, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। 3,000 क्विंटल चावल अमानक की बात आई है, जबकि पूरे के पूरे चावल अमानक थे। किसके सांठगांठ से राइस मिल और अधिकारी आपस में मिल करके जो चावल खराब था उस चावल को संग्रहित किया गया। शिकायत हुई, शिकायत के लिए जांच कमेटी बनी, पर दुर्भाग्य देखे कि जांच कमेटी में जो जांच करने वाले अधिकारी थे वही संलिप्त हो गए, क्योंकि पुलिस इसकी जांच करेगी तो तथ्य पे जाएगी। हम तो चाहते थे कि भाई विधायक दल की भी जांच हो, एक कमेटी बने, परंतु वो जाएंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं करके हम जानते थे, इसलिए हमने FIR कराने की जांच की बात की। छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री दयालदास जी के द्वारा इनकार करने पे हमने उनको PIL दाखिल करने के बाद मैंने विधानसभा में की। प्रश्नकाल में ही राशन और ई-केवाईसी का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने आरोप लगाया कि ई-केवाईसी अपडेट न होने के चलते राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिल पा रहा। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि जो हितग्राही राशन दुकान पहुंच रहे हैं उन्हें राशन दिया जा रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि सिर्फ बिलासपुर में ही करीब 1.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिला। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में संख्या 30 लाख तक पहुंच रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया, जबकि खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए वॉकआउट कर रहा है। पूर्ण जवाब होने के बाद सुनने का क्षमता भी नहीं। जवाब दे रहे हैं मंत्री जी तो उसको सुनना चाहिए, सुनते भी नहीं है। अब उसको एक ही तो कहा जाए कि विरोध करना है, माने करना है, वॉकआउट करना है, और इकट्ठा सबके सब एक एक करके पूछे, सबका हम जवाब दिए हैं। लेकिन सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये लोग ये विभाग जो है सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान अमानक चावल खरीदी और ई-केवाईसी के मुद्दे पर सदन का माहौल गरमाया रहा। चावल की गुणवत्ता से लेकर राशन वितरण तक के सवालों ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया। अब देखना होगा कि सरकार अमानक चावल और ई-केवाईसी से जुड़े विवाद पर आगे क्या कदम उठाती है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ बड़े और सुलगते सवाल हैं। सवाल ये कि आम आदमी से जुड़े चावल की अमानक खरीदी आखिर हुई कैसे। सवाल ये कि क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई से पूरा सच सामने आ पाएगा, और ई-केवाईसी के कारण अगर लोगों को राशन नहीं मिल रहा तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये तमाम वो सवाल हैं
जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। और इसके लिए कुछ खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। राजीव चक्रवर्ती, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। इसी के साथ सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज बड़े सवाल लगाए गए हैं सदन में। कोरबा में अमानक चावल के सप्लाई का जो मुद्दा है वो उठाया गया। 3 करोड़ 34 लाख के चावल की सप्लाई की गई गरीब लोगों को, आम जनता को। इससे स्वास्थ्य का संकट भी हो सकता है और कई बड़े मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए गए। लेकिन आज ये जो अमानक चावल का मुद्दा उठाया गया है, इसके आधार के बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ना सिर्फ कोरबा, कई और जिलों का भी इसमें जिक्र किया गया आपकी ओर से। ऋषिका जी, ये केवल आर्थिक अनियमितता या भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर संकट ये सरकार खड़ा कर रही है। जो घटिया, जो पुराने, जो अमानक जो है पाउडर मिले चावल की खरीदी की गई है, उसके बाद देखिए हमारे नेताओं ने न केवल पीआईएल लगाया, विधानसभा के जवाब में भी जिस प्रकार से इस सरकार का जवाब आ रहा है, इतनी बड़ी खरीदी। और ये जो खरीदी होती है ऋषिका जी, आपको मैं बता दूं कि जिले के जो भारसाधक अधिकारी होते हैं उनको आईडी जनरेट होता है, वो अपनी आईडी से जांच के रिपोर्ट आने के बाद में खरीदी सुनिश्चित की जाती है। इस मामले में प्रमाणित हुआ है, सरकार ये मान रही है कि गड़बड़ियां हुई है, अमानक गुणवत्ताहीन चावल खरीदे गए हैं। मानने के बावजूद कार्रवाई किस पे? कनिष्ठ सहायक जिम्मेदार। आईडी किसी कनिष्ठ सहायक को जारी नहीं होता। और ये 8,500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पीडीएस के चावल चोरी की आदत लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के पीडीएस का राशन जो है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के खुले बाजारों में बेचा जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल का भी मामला आपने हाल ही में सुना है, जो ट्राइबल बेल्ट में जो बीपीएल के लोगों को दिया जाता था जी, फोलिक एसिड और विटामिन मिले, आयरन मिले राशन, वो भी बंद हो चुका है। और जिस तरह से यह सरकार लगातार, देखिए पिछले खरीफ सीजन का जो खरीदी हुआ था 1,149 लाख मीट्रिक टन चावल, उसमें से जो मिलिंग के बाद जमा होना था, पिछले खरीफ सीजन का 6,48,000 मीट्रिक टन चावल आज तक जमा नहीं हुआ है। जो शॉर्टेज है, जो सोसाइटियों में, जो संग्रहण केंद्रों में, जो नान के गोदामों में, उसकी मात्रा 22,71,000 मीट्रिक टन से ज्यादा है। तो ये सरकार लगातार पीडीएस के, देखिए छत्तीसगढ़ में ऋषिका जी कुल 95 लाख राशन कार्ड धारी हैं, उसमें से 32 लाख राशन कार्ड को इस सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। और बहाना क्या दिया जा रहा है कि केवाईसी अपडेट नहीं है। आपको भी यह बात पता है कि जब सरकार बदली थी विष्णुदेव साय की सरकार में, आते ही अपनी फोटो लगवाने के लिए राशन कार्ड, इसको लेकर के तो जवाब दिया गया ना, सदन में भी जवाब दिया गया। आपने जैसा कि कहा कि सरकार ने स्वीकार किया, तो स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है। और वो ये कह रहे हैं कि जांच तो हुई है, कार्रवाई हुई है, 2 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, कुछ को निलंबित कर दिया गया है। तो फिर अब इसे कैसे देखें? आपकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि जो जांच अधिकारी है वो भी इसमें संलिप्त पाए गए। कनिष्ठ सहायक पर कार्रवाई, कनिष्ठ सहायक की पर कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इतना बड़ा मामला बिना मंत्रियों के संलिप्तता के संभव है? 8,500 करोड़ का भ्रष्टाचार एक कनिष्ठ कर्मचारी कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सहायक सरकार की संलिप्तता के बिना ये संभव ही नहीं है। खाद्य मंत्री ये जवाब देना चाहिए कि जिले के भारसाधक अधिकारियों से पूछने के बजाय एक कनिष्ठ कर्मचारी को, यानी कि आपका ये कहना है कि पूरा सिंडिकेट कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस बात का जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, अब सरकार ने जब ये स्वीकार कर ही लिया है कि गड़बड़ी तो हुई है, खाद्य मंत्री की ओर से इस पर जवाब दिए गए और बताया भी गया कि कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है, स्वीकार करना अच्छी बात है कि अब हमारी सरकार में गड़बड़ी हुई तो हमने कार्रवाई की। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहां पर कमी रह गई, मॉनिटरिंग में कहां कमी रही, कहां निगरानी नहीं हुई? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा प्रोसेस है जिसके बाद चावल जनता तक पहुंच पाता है, लेकिन उसके पहले कहां गड़बड़ियां पाई गई हैं? सर, हंगामा खड़ा कर देना इनका मकसद है, इनकी हाल नहीं कि सूरत हाल को जान सके। ऋषिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र बार बार जो दवाई दे रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं कि छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया, जनरल मैनेजर ऑफ नान प्रमोद जांगड़े को निलंबित किया गया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर महेंद्र साहू को निलंबित किया गया,
उसके अलावा मामला केवल इतना है कि कुछ अनियमितता हुई है, और जिस राशि का कह रहे हैं इतनी बड़ी राशि की अनियमितता नहीं हुई, केवल कोरबा जिले में अनियमितता हुई है। एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है और सदन के द्वारा नियुक्त भी अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। अब जांच अधिकारियों से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो कम से कम एफसीआई और सदन के अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो आगे सदन भी जांच करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना नीयत है, ना कोई मुद्दा है। अब चूंकि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, आपको पता होगा ऋषिका जी कि 3 बार जो हमारी सरकार आई है, डॉक्टर रमन सिंह ने जो पीडीएस सिस्टम लागू किया था, उस सिस्टम के बेस पे आज भी हमारी सरकार लगातार गांव, गरीब और जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय के लोगों को राशन की व्यवस्था करती है। तो उसके तहत हमने एक रिकॉर्ड बनाया, 105 लाख 14 लाख मीट्रिक टन हमने चावल धान की खरीदी की है, और 90 देशों में हमारी चावल जा रही है, न्यू गिनी पिग से लेकर तमाम अफ्रीकी देशों में। तो ये एक रिकॉर्ड बना है। विश्व में, पूरे भारतवर्ष में अगर फसलों की सरकारी खरीदी होती है सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो केवल 90 विधानसभा तक सीमित, उसने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा चावल खरीदने का। और उसके बाद भी अगर ये आरोप लगाते हैं कि आपने धान नहीं खरीदा, आपने लोगों को चावल नहीं दिया, अरे कहीं किसी सोसाइटी में, किसी जिले में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हर सरकार में होती है, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा एक काम का एक बोझ होता है, काम के बोझ के चलते इस प्रकार से कहीं पर हो सकता है, और लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर गड़बड़ियां भी हुई है। ठीक है, तो उसको लेकिन इसे सिर्फ काम का बोझ तो राजीव जी नहीं बताया जा सकता ना। आपने कहा कि काम के बोझ के चलते ये हो रहा है। सुन लीजिए राजीव जी, आपने खुद कहा कि इस पर जांच की जा रही है, समिति का गठन किया गया है, वो जो खुद जांच कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इसके पीछे पूरा सिंडिकेट वाकई काम कर रहा है तो गड़बड़ी कहां रही? 2-2.5 साल आपके सुशासन की सरकार को भी हो चुके हैं, पहले क्यों आप इसे नहीं पकड़ पाए? देखिए, पकड़ तो पत्रकार बंधु जब सामने लाते हैं, विसल ब्लोअर जब सामने लाते हैं, जब विपक्ष सामने लाता है, या आम नागरिक जब कहता है कि ये चावल की जो क्वालिटी है हमारे खाने के लायक न, मिलर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो मिलिंग सिस्टम होता है उसको सीज किया जाता है। ऐसे अगर पूरी अगर विस्तृत बात बताएं तो आप, अगर समय रहेगा तो कल हम फिर बैठेंगे, तो लगभग 38 मिलरों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके मिलिंग का भुगतान रोका गया है। कोई जानबूझकर ये नहीं चाहता कि अन्नदाताओं का अगर धान आ रहा है वो मिलिंग होकर वो घटिया क्वालिटी के जनता जनार्दन तक पहुंचे। हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, हम अच्छा और शानदार और अच्छा राशन देने के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन अगर बीच में ऐसी किसी जिले में अगर गड़बड़ी हो रही है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव साय का सुशासन है, बिल्कुल हम साय काम करेंगे और अन्नदाताओं जनता को उम्मीद भी आपसे यही है। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद के शर्मा जी के पास में जाऊंगा। चावल पहुंचेगा। ठीक है राजीव जी। सुरेंद्र जी। ऋषिका जी, आपने कोरबा की बात कही, मुख्यमंत्री का गृह जिला जो है जसपुर, कुनकुरी, बालोद में क्या स्थिति है, एक बार जो है आप उसका भी जिक्र कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बालोद में पिछले 1.5 साल से ये शिकायत है, हमारे नेताओं ने जाके वहां जब्त भी करवाया और खड़े होकर कार्रवाई कराई, लेकिन इस सरकार का चरित्र जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। गुणवत्ता के मामले में 10% से ज्यादा कनकी और पाउडर मिले बरामद हो रहे हैं। कुनकुरी की मैं आपको बात कर रहा हूं, मिलिंग घोटाला सुन लीजिए, 175 करोड़ का इस सरकार का है, अभी इसी सीजन का 140 करोड़। सुन लीजिए राजीव जी, ऐसे बात नहीं होगी। आपने ऋषिका जी ये कह रहे हैं 90 देशों में चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। असलियत यह है कि मोदी सरकार ने कनकी के निर्यात पर 100% रोक लगाया है और चावल के निर्यात पर 10% सेंट्रल एक्साइज पूरी तरह से खत्म कर दिया है निर्यात। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नान के नाम पे जो है 36,000 करोड़ के रिकॉर्ड बनाने का काम रमन सरकार ने किया। 164 का बयान पढ़ लीजिए, शिवशंकर भट्ट का, रमन सिंह के कहने। ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए, नहीं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। राजीव जी, ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे भी जवाब लूंगी। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास। के शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए, पहले मैं उनको इन करना चाहूंगी। के शर्मा जी, आप किसे इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो अमानक चावल का मुद्दा, ये पहली बार तो नहीं है कि किसी सरकार में उठाया गया हो। चावल की जहां हम बात करते हैं, धान की हम बात करते हैं, तो सियासत के केंद्र में यह हमेशा रहती है। लेकिन जो अमानक चावल का मुद्दा उठाया जा रहा है, 3 करोड़ 34 लाख का अमानक चावल खरीदा गया और उसका वितरण करने के जो आरोप हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कैसे आप इसे देख रहे हैं?
देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी का मामला छत्तीसगढ़ में शुरू से रहा है, क्योंकि ये जो है कि गरीबों से जुड़ा मामला है और इसको लेकर के विपक्ष हमेशा ही एग्रेसिव रहती है। अब जी। बात यहाँ पे आती है कि ये चावल जो है कि किसको देने के लिए लिया गया था। एफसीआई की जो पूरी गुणवत्ता नापने के बाद, देखरेख के बाद ही खरीदता है। जिस तरह निर्यात जाना, निर्यात एक कनकी वाला मिला हुआ नहीं जा सकते। यहाँ पे बात आती है, क्या ये जो अभी छत्तीसगढ़ के छोटा सा उदाहरण दे दूं, 140 लाख मीट्रिक टन जो चावल खरीदा गया है, इसमें से 132 लाख मीट्रिक टन चावल बन जाएगा, जिसमें से 56 लाख मीट्रिक टन जो है केंद्र पूल में चला जाएगा। उसके बाद 30 लाख जो है वो राज्य के गरीबों को या एपीएल परिवार वालों को दिया जाना है। तो ये जो चावल जो लिया गया है, ये क्या इन छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जाने वाला था? लोग जब ये चावल खरीदते हैं, जो उत्पादन है उसमें गुणवत्ता विहीन के आरोप क्यों लगता है? ये पहली बात है। और एक जिले की जांच की बात है, कोरबा में अन्य जिलों से कैसे चावल आ गया? आपने कार्रवाई की, 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस दे दिया, 3 लोगों को निलंबित कर दिया। क्या ये पर्याप्त है सरकार की दृष्टि से? और जो जितने सभी जिलों में क्या इस आधार पर जांच हो सकती है क्या? और जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी तक मिलिंग पिछले साल का नहीं हुआ है और मार्च तक आपको धान का उठाव पूरा करने की बात कह रहे हैं। अभी मिलिंग की स्थिति में 110 लाख मीट्रिक टन का ही आप उसमें जो डीओ जारी कर किए हैं, 15 लाख का टीओ मतलब ट्रांसपोर्टिंग का आदेश जारी किए हैं। तो इन सब स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मामला हो या केवाईसी का, केवाईसी गरीब छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कहा जा सकता है। बस्तर, सरगुजा जैसे बात भूपेश बघेल बोल रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में नेट नहीं काम कर रहा है या मजदूर का अंगूठा नहीं काम कर रहा है। इसके लिए आपके पास अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है कि केवाईसी कैसे किया जाए, या उसको राशन दिया जाए या दूसरे सदस्य को बुला के काम। आप राशन दुकान जाना अनिवार्य है, केवाईसी कराइए, या मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से फेस को लेकर के आप ओके कर सकते। तमाम प्रकार की बातें हैं, इसमें व्यवस्था दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है राजीव जी, कोरबा में 12 और कटघोरा ठीक है के शर्मा जी, यानी कि जिस तरह से आपने कहा कि गुणवत्ता पर ध्यान तो देना ही देना है, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था भी लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ठीक कहा आपने कि इससे नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे। राजीव जी जवाब दीजिएगा इस पर। अब सिस्टम इस पर किस तरह से काम कर रहा है सर, इसको लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं। और अगर ई-केवाईसी के कारण लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सिस्टम की लापरवाही है या फिर सरकार की जिम्मेदारी? और कैसे अब आप इसे दुरुस्त करेंगे? अभी आप के शर्मा जी को भी सुन रहे होंगे, वो भी कह रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था तो होनी चाहिए। ऋषिका जी, जिस प्रकार से चुनाव में एसआईआर लागू किया गया, जो शुद्ध प्रक्रिया की गई, उसी प्रकार से हर वर्ष यह भी तय किया जाता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे अवांछित लोग राशन ले लेते हैं और जो जिनकी आवश्यकता उनको राशन नहीं मिल पाता, इसलिए हर साल ऑडिट होती है कि जो चिन्हांकित लोग हैं जिनको आवश्यकता है पीडीएस और एपीडीएस और जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिले। तो इसीलिए उनके लिए हमेशा से केवाईसी नो योर कस्टमर उनकी आईडी से किया जाता है। कहीं कहीं पर नहीं हो रही, लेकिन सरकार को जब ये संज्ञान में आया कि बहुत जगह पे नहीं दिया जा रहा है या जो सिस्टम की लैकुना है, तो लेकिन उनको अभी निर्देशित किया गया है कि कोई भी आए बिना राशन के न जाए। यह बिल्कुल दुरुस्त कर लिया गया और सदन में भी मंत्री जी ने कहा है कि जो भी राशन कार्डधारी आएगा, भले विलंब से उसको समय दिया गया है, अभी समय को 16 अप्रैल तक कर दिया गया है, किसी को भी राशन के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल हम जानते हैं कि जनता जनार्दन को हम भूखे रखेंगे तो वो भी हमें भूखे रखेंगे। तो हम बिल्कुल जानते हैं कि उनको राशन पर्याप्त समय पर देना आवश्यक है। इसीलिए पूरा सिस्टम, हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, गरीब जनता को देने के लिए पर्याप्त काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। आप कह रहे हैं पर्याप्त काम कर रही है, लेकिन लाखों लोग सिर्फ इसी वजह से वंचित है क्योंकि ई-केवाईसी का जो चक्कर है वो कई बार हो गया। और इसी बात को के शर्मा जी ने दोहराया है। सर, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अगर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक लंबा प्रोसेस है ना सर, डायरेक्ट वहां से उठा करके आप जनता में तो बांट नहीं देंगे। इसके बीच में जो जांच के लिए अधिकारी हैं बैठे हैं, वो क्या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं? और अगर वो नहीं दे रहे हैं, वो भी इसमें संलिप्त है, तो यही आरोप तो विपक्ष आप पर लगा रहा है ना कि पूरा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। और अगर काम कर रहा है, आप जानते हैं, तो समय रहते आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या गड़बड़ी होना जरूरी है? क्योंकि नुकसान तो सिर्फ आम जनता का हो रहा है। देखिए, सिर्फ 1 या 2 जिले की ऐसी बात थी और मात्र 3000 क्विंटल की बात थी। बाकी तमाम जिलों में सही गुणवत्ता की उचित खाद्यान्न उपलब्ध है और राशन दुकानों तक उपलब्ध करवाया जा रहा है, लोगों के घर तक जा रहा है।
लेकिन एक जिले को पकड़कर, जिसमें हमने कमेटी गठित कर दी है, जनरल मैनेजर से लेकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर लोगों को निलंबित किया गया। देखिए प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, पहले धान का संग्रहण किया जाता है, खरीदी की जाती है, उसके बाद उसके क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के द्वारा उसे चेक किया जाता है, फिर ग्रेडिंग के हिसाब से उसे मिलरों में उसना, अरवा और अलग अलग जो तमाम चीजें हैं। तो हमारी सिस्टम तो बिल्कुल साफ सुथरी है, इसीलिए चौथा जनादेश मिला है। चाहे अन्नदाताओं का 25.5 लाख किसानों का धान खरीदना हो और जो राशन कार्डधारी है उन तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी ये सतत और अविरल चल रही है। बीच बीच में ये जो रैकुना होता है, ये जो गड़बड़ियां होती है, उसे ठीक करने की लिए पूरी कोशिश सुरेंद्र जी, लेकिन जो एक सिस्टम है कि जिस प्रकार से मिलर आता है, कभी कभी मिलर लोगों के यहाँ भी ऐसा ठीक है, लेकिन वो तो आरोप लग रहे हैं ना, पिछले साल के भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी आपने सुना था कि कांग्रेस ने क्या कहा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। विपक्ष का काम है और हमारा सत्ता पक्ष और सरकार चाहती है कि जनता जनार्दन तक और किसान तक ठीक है मूल्य मिले और जनता को साफ सुथरा अनाज मिले। ठीक है, दोनों सुरेंद्र जी हम प्रतिबद्ध है और ये काम चल रहा है। जी सुरेंद्र जी। ऋषिका जी, दोनों बेहद गंभीर विषय हैं। जो घटिया अमानक चावल खरीदे गए वो छत्तीसगढ़ की जनता को, राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए खरीदे गए, जो बिना जांच के गुणवत्ताहीन जो है, और यह संगठित भ्रष्टाचार है, सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतने बड़े मामले में नहीं, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है किसी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात ऋषिका जी, जो 32 लाख राशन कार्ड स्थगित किए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की गरीबी विरोध सोच को, गरीब विरोधी नीति को प्रमाणित करता है। जब ये सरकार बनी थी तब अपनी फोटो लगाने के लिए पुराने राशन कार्ड को निरस्त किया गया था। उस समय भी आधार कार्ड लिए गए थे। क्या मतलब होता है केवाईसी का? ऐसे बात नहीं होगी राजू भाई, अपने समय में बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, केवाईसी का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाता ऋषिका, राजू भाई अपने समय में बोलिएगा। महत्वपूर्ण बात है, आप मूर्ख न समझे छत्तीसगढ़ की जनता। सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? सरकार, खाद्य विभाग और राशन दुकानों का यह कर्तव्य है, जब पहले से आधार कार्ड जमा है, जब अब आते ही इस सरकार ने निरस्त कर अपनी फोटो वाले राशन कार्ड जारी किए, तब भी आधार कार्ड मांगा गया था। उसके बाद 32 लाख राशन कार्ड निरस्त करने का क्या कारण है? नवंबर महीने से, ऋषिका जी बहुत गंभीर विषय है, नवंबर महीने से यह सरकार 32 लाख हितग्राहियों का, कार्ड धारकों का 32 लाख राशन कार्ड का मतलब होता है 1 करोड़ से ज्यादा हितग्राही, तो उनको राशन के अधिकार से वंचित कर रही है। राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ये राशन देना नहीं चाहते। ठीक है राजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। केवाईसी करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अवांछित लोग राशन कार्ड का उपयोग करते हैं, मृत व्यक्ति करते हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है 2020 में जब अमरजीत भगत खाद्य मंत्री थे, उन्होंने करवाया था बदलाव। ये बदलाव इसलिए होता है क्योंकि जो राशन कार्ड पुराने हो जाते हैं, नए राशन कार्ड की आवश्यकता हो जाती है। तो आप जब बदलाव कर सकते, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि नए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने भी बदलाव किया, और बदलाव करने के साथ ये सुनिश्चित किया कि लोगों को राशन मिले सही समय पर, सही दर पर। बिल्कुल बिल्कुल वो निर्बाध रूप से जारी है। आप जो 30 लाख बोल रहे हैं वो गलत आंकड़ा है, भाजपा कुछ जगह पर हुआ है। और छत्तीसगढ़ के पीडीएस का राशन आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है सुरेंद्र जी सुन भी लीजिएगा। अब यही आरोप तो आपके ऊपर लगाए जाते हैं कि अगर जवाब भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से तो फिर आप उसे सुन नहीं रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, और देखिए सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की भी अगर सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है, आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए। सुनिए ना सुरेंद्र जी सुन लीजिए, आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि जब आपकी सरकार थी उस समय भी इसी तरह की समस्याएं सामने आती थी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। जब आपकी सरकार रही तब भी इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे। कई बार तो ईडी ने आरोप लगाए, उसमें बीजेपी या फिर हमने किसी ने आरोप तो लगाए नहीं है। सवाल ये है कि आम जनता का इसमें नुकसान होता है। अगर आपकी सरकार में भी ये सब हो रहा था तो तब आप इसको ठीक कर लेते। खामियां तो सिस्टम की है ना। हमने सिस्टम को दुरुस्त किया। हमने ऐसे बार बार जो है, पहले जब जमा, मेरा तो यही सवाल है, जब सारे हितग्राहियों का जो छत्तीसगढ़ में 95 लाख राशन कार्ड धारी है, सभी का आधार तो सरकार के पास जमा है, तो फिर ये बार बार जो है ई केवाईसी के नाम पर निरस्त करने का कारण क्या है? केवाईसी होता है,
कभी KYC किसी सरकार ने प्रक्रिया नहीं किया होती इस है। प्रकार से और हर KYC साल के नाम KYC पे होता है, राशन कार्ड ताकि डिलीवर करने का वांछित काम। लोग उसका दुरुपयोग ना करे। आप कहेंगे कि केवाईसी दूर कर दीजिए, उसके बाद आप प्रमाण करेंगे कि अमुक व्यक्ति मर गया और बिल्कुल उसके नहीं नाम कहा पर हमने, राशन कार्ड केवाईसी हुआ है कि नहीं बड़ा बताया। दिन है। ठीक है। KYC होना- सुरेंद्र जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं, आप सुन भी लीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी सुन लीजिए, जल्दी से राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सुरेंद्र जी जिस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि केवाईसी हर वर्ष क्यों होता है, ये गाइडलाइन है बिल्कुल सारे नहीं है। देश में पूरे कि देश हर में वर्ष कहीं नहीं हो रहा केवाईसी है। होना चाहिए। चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। ठीक अगर है आपका सुरेंद्र जी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब आप केवाईसी को तो बंद नहीं करा सकते ना, केवाईसी होना तो जरूरी है। पारदर्शी चीजें होने के लिए जो प्रक्रिया है वो तो आपको उस पर तो चलना पड़ेगा ना। ठीक है सुरेंद्र जी, के शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल पहले मैं आप ही से लेना चाहूंगी। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर के सियासत तो हो रही है, लेकिन सवाल यही है सर कि अगर सरकार बीजेपी की रहे या फिर सरकार कांग्रेस की ही क्यों ना रहे, हर साल इस तरह की दिक्कतें और गड़बड़ियां सामने आती हैं और इसका खामियाजा जो है वो सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है। अगर इसके पीछे की मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो टेक्निकली क्या किया जा सकता है कि इस समस्या को ठीक किया जाए, कोई स्थायी समाधान इसका निकाला जा सके? इसका जी सबसे पहली बात तो आज मंत्री जी ने कहा कि गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, ये तो पर्याप्त होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो आप चावल दे रहे हैं, गरीब आपके पास कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाता, सस्ता मिल रहा है, जो मिल रहा है कनकी मिला है तब भी ले लेता है, वो शिकायत नहीं करता। क्योंकि विधानसभा में मामला उठ गया है और एक मामला सरकार के पास आ चुका है, दूसरे जिले से चावल कोरबा पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी स्तर पे इसको सरकार को स्वतः संज्ञान लेके जांच करना चाहिए, ताकि खाने योग्य की बात तो आ रही है इसमें जांच में, लेकिन कनकी मिले, कनकी घोटाला छत्तीसगढ़ में नान घोटाला इतना बड़ा पहले भी हो चुका है। उस सब मामले को लेकर मुझे लगता है कि जो हमारे पुराने समय में वैसा ना हो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो आप चावल दे रहे हो बेहतर दे, सब लोगों को कैसे मिल जाए। जैसे बैंक में आप केवाईसी है, क्या बैंक पासबुक के आधार पर आप अनुमति दे सकते हैं क्या कि केवाईसी इसका हो चुका है? कुछ तो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा गरीब दूरस्थ अशिक्षित लोगों के लिए कि उनको चावल मिल जाए। इसके लिए निश्चित रूप से जो राजीव जी कह रहे हैं कि पहले भी ये बात आया है कि फर्जी राशन कार्ड है, उसको आप रोकिए, लेकिन गरीबों तक चावल पहुंचे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता का जो हक है उसे मारा ना जाए, उस पर डाका ना डाला जाए, जबकि जो उनकी हक की चीज़ें हैं वो उन तक पहुंचे, और ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए आम जनता को जिस चावल का वितरण किया जाता है उसकी अमानक खरीदी को लेकर के सियासत छत्तीसगढ़ में तेज़ है। हालांकि अब ये देखना हुआ कि विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल तो इसको लेकर के उठाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर आगे जाँच किस तरह से बढ़ाई जाएगी और क्या जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो भी पाती है या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।